सभी को नमस्कार। मैं मुस्कान शर्मा एशियाई कोचिंग बानसूर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हमारे बीच उपस्थित हैं एशियाई कोचिंग के डायरेक्टर अरविंद राव सर। सर, मेरा आपसे एक सवाल है कि 12th के बाद बच्चों को एयर ड्रॉप क्यों करना चाहिए? जी, थैंक यू मैडम। सबसे पहले मैं सभी प्यारे बच्चों को और अभिभावकों को सादर नमस्कार करता हूँ। जैसा कि मैडम आपने पूछा कि 12th के बाद बच्चों को ईयर ड्रॉप क्यों लेना चाहिए या फिर किन बच्चों को लेना चाहिए, इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, जिस बच्चे ने इस साल 12th करी है फर्स्ट ऑफ ऑल जिस बच्चे ने इस साल 12th करी है, अब वहां पर भी दो कैटेगरी के बच्चे हैं। स्कूलिंग से आया है या फिर ऑलरेडी फाउंडेशन कर रहा था। अब जिस बच्चे ने स्कूलिंग की है 11th और 12th, उसके नंबर ज्यादा रहे हैं कि कम रहे हैं वो एक अलग विषय है, लेकिन अब उसको आगे कुछ तो करना है। अब जहां कहीं भी उसको जाना है किसी अच्छी जगह, तो कंपटीशन एग्जाम को क्वालिफाई करके जाना है। उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है कि वो कहीं पर आज एडमिशन ले सके। उसको तो ईयर ड्रॉप लेना ही पड़ेगा और फाउंडेशन करनी ही पड़ेगी, तब वो किसी अच्छे इंस्टीट्यूट में अच्छे कॉलेज में पहुंच पाएगा। सेकंड, जो ऑलरेडी फाउंडेशन कर रहा था 11th-12th में, तो उसने इस साल नीट और जेई का भी एग्जाम दिया होगा। उसके अंदर उसकी क्या परफॉर्मेंस रही है, अब वो अलग अलग बच्चे के लिए अलग अलग हो सकती है। तो ऐसे जो बच्चे जो इसी साल 12th करके आए हैं और जिसने स्कूलिंग की है, तो उसको मेरा स्ट्रेट फॉरवर्ड जवाब ये रहेगा कि एक साल आराम से ड्रॉप ले और अपना 11th-12th का फाउंडेशन का पूरा सिलेबस करे। बायो है तो नीट की तैयारी करे और मैथ का बच्चा है तो जेई की तैयारी करे और किसी अच्छे इंस्टीट्यूट के लिए वो अपने आप को तैयार करे। अगर एक बच्चा ऑलरेडी फाउंडेशन कर रहा था, तो उसने फाउंडेशन करते हुए 12th के बोर्ड के अलावा नीट और जेई का भी एग्जाम दिया होगा। अब ऐसे बच्चों के पास क्वेश्चन ये आएगा कि सर अब हम क्या करें, हम तो फाउंडेशन भी कर चुके हैं। और ऐसे बच्चे जो है अक्सर हम भी देखते हैं कि सर हम 2 साल फाउंडेशन कर चुके हैं और हमारा अच्छा स्कोर नहीं रहा, हमारा इस साल कहीं एडमिशन नहीं मिल रहा हमको, तो हम एक साल ड्रॉप कर लेते हैं। वो खुद ही, मैं तो जानते हैं, वो ड्रॉप का खुद ही अपना मन बना लेते हैं। लेकिन उस ड्रॉप में फिर वो क्या करते हैं कि सर हम एक साल जो है ना अपनी ऑनलाइन तैयारी कर लेंगे, क्योंकि हमारे पास कंटेंट जो है ऑलरेडी किसी फाउंडेशन की कोचिंग का है। और अब सॉरी और अब हम अगला जो एक साल है ऑनलाइन कोचिंग में अपना लगाएंगे और फिर हम तैयारी करेंगे। अब ऐसे बच्चों से मैं ये कहना चाहता हूं कि आपके पास कोचिंग का कंटेंट है, फाउंडेशन का कंटेंट है, बहुत अच्छी बात है। आपके पास ऑनलाइन का ऑप्शन है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन ऑनलाइन आपके दिमाग में वो कंपटीशन, वो माहौल कभी नहीं दे पाएगा जो एक ऑफलाइन कोचिंग देगी। ऐसे विद्यार्थियों को मैं एक सलाह देता हूं कि भले ही आपको क्लासरूम कोर्स की आवश्यकता नहीं है, उसके बावजूद भी किसी ऑफलाइन कोचिंग से आप एक साल के लिए जुड़े रहिए। कोचिंग से जुड़े रहोगे तो वहां 15 दिन में या 21 दिन में भी टेस्ट होगा। वहां लास्ट के जो 3 से 4 महीने हैं जेई की भी सीरीज चलेगी, नीट का बच्चा है तो नीट की भी सीरीज चलेगी। वो जब उस माहौल में रहेगा तो वो माहौल उसके दिमाग के अंदर एक कंपटीशन डेवलप बनाए रखेगा, डेवलप करके रखेगा, और वो कंपटीशन ही उसका रिजल्ट निकालेगा। ऑनलाइन में जब बच्चा एक आइसोलेशन के मोड में चला जाता है, वो किसी से तुलना नहीं कर पाता है, एक अपने खुद के ही उसमें रहता है एक एरिया के अंदर, तो वो फिर सबसे कट जाता है और एक साल ड्रॉप करके भी फिर उसका रिजल्ट नहीं आ पाता है। और ऐसे मैंने बच्चे देखे हैं, फाउंडेशन के जस्ट एक साल बाद उन्होंने ड्रॉप ले लिया, उसमें वो ऑनलाइन तैयारी कर रहे हैं और उसमें कहीं कुछ नहीं हुआ, नेक्स्ट फिर वो फिर से ऑफलाइन में आ रहे हैं। तो ये बिल्कुल गलत हो जाता है उनके साथ। ऐसे बच्चों से मैं यही कहता हूं कि आप 12th के बाद आपने फाउंडेशन करा है, आपके पास कंटेंट है, आप अपनी उसी कोचिंग से या किसी और बेहतर कोचिंग से जुड़े रहिए, वहाँ टेस्ट देते रहिए,
वहाँ डाउट क्लियर करते रहिए और अपना जेई और नीट का पेपर दे के अगले साल कहीं कामयाब होके अच्छे से निकलिए। तो 12th के बाद जिसका कहीं भी सिलेक्शन नहीं हुआ है, चाहे वो स्कूलिंग का बच्चा है और चाहे वो फाउंडेशन करा हुआ बच्चा है, उसको ड्रॉप लेकर के अपने आप को एक अच्छे प्लेटफॉर्म पे पहुंचाना चाहिए और तैयारी जारी रखनी चाहिए। ये तो है मेरा ऐसे बच्चों के लिए सलाह जिन्होंने इसी साल 12th की है। अब अगला जो एक मेजर जो क्वेश्चन आता है कि सर ऑलरेडी एक ड्रॉप बच्चा ले चुका है, ऑलरेडी उसके नीट में सर 400 नंबर, 450 नंबर, 450 नंबर बन रहे हैं, वो उस कामयाबी की दहलीज तक पहुंच चुका है जिसके लिए उसने ड्रिप लिया था, लेकिन वो पहुंच नहीं पाया। ऐसे बच्चों को मैं थोड़ा सा एक कुछ क्लियर कट, कुछ कड़वी बातें बताना चाहता हूं कि किन को ड्रॉप चाहिए और किन को नहीं चाहिए। जैसे मैं एक मिनिमम क्राइटेरिया सेट करता हूं कि एक बालक के नीट में 400 नंबर आए और वो किसी भी कैटेगरी का है, उसका इस साल कहीं कोई कॉलेज नहीं मिल रहा। हाँ ठीक है, सीयूईटी का एग्जाम दे करके वो किसी यूनिवर्सिटी में अपना एडमिशन ले सकता है, लेकिन जिस बच्चे ने एक साल तपस्या की और 400 प्लस नंबर निकाले हैं नीट में, तो उसकी एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है कि सर मैंने इतना संघर्ष किया और मैं तो अब एमबीबीएस में ही जाऊंगा। अब ऐसा बच्चा दोबारा ड्रॉप ले या ना ले, उसको मैं कुछ से सलाह देता हूं, उसको मैं कुछ क्वेश्चन छोड़ता हूं उसके लिए। अगर उन क्वेश्चनों के जवाब वो सही से देता है, हाँ में देता है, तो वो ड्रॉप ले सकता है, नहीं तो उसके लिए फिर वो चीज पॉजिटिव की बजाय नेगेटिव हो जाएगी। फर्स्ट ऑफ ऑल, मेरे 400 नंबर आए, क्या मुझे पता है कि मेरे क्यों आए 400 नंबर? मेरी कहां कहां कमियां रही, क्या मुझे पता है? मेरे अंदर कितना मेरी स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, कितने मेरे वीक पॉइंट है, क्या मुझे उसका पता है? पूरी साल में मेरी क्या कमियां रही, क्या मैं वो ईमानदारी से अपना आकलन कर रहा हूं? यस, पता है। क्या मुझे इसके बाद ये पता है कि मैं इन कमजोरियों को दूर कर सकता हूं? कई बार मुझे मेरी वीकनेस पता है कि मैं सुबह जल्दी नहीं उठ सकता, लेकिन अगली बात है, पता लगने के बाद क्या मैं अपनी इस कमजोरी को दूर कर सकता हूं? अगर मैं कर सकता हूं तो मेरे लिए अगला ड्रॉप लेने का चांसेस है। खाली पता होने से क्या होगा? क्या मैं 8 से 10 घंटे लगातार पढ़ सकता हूं? अगर मैं नहीं पढ़ सकता, मैं 5 से 4 घंटे पढ़ रहा हूं और मेरे 400 नंबर एनी हाउ आ गए हैं, मेरे 2-3 घंटे की पढ़ाई में आ गए हैं, और मैं ये सोच रहा हूं कि मैं अगली साल ड्रॉप ले लूं और ऐसे ही हो जाएगा, तो मैं उसको कहूंगा कि ठीक है, बहुत अच्छी बात है, आपके 400 नंबर बने हैं घंटे 2 घंटे की पढ़ाई में, पर आप दोबारा रिस्क मत लें, आपके लक ने आपका साथ दिया है, बहुत अच्छी बात है। आप कोई सीयूईटी का एग्जाम दीजिए, आप इस स्कोर के बेसिस पे जो कुछ मिल रहा है उसको लीजिए, और आगे बहुत कुछ चीजें हैं जीवन में वो कीजिए। फिर अगला जो बिंदु है, क्या ड्रॉप लेने का जो आइडिया है, सेकंड ड्रॉप, वो मेरा व्यक्तिगत है? क्या इसमें मेरे गार्जियन मेरी मदद कर रहे हैं, या फिर मैं समाज के दबाव में आके ले रहा हूं कि एमबीबीएस करने गया था और इसका सिलेक्शन नहीं हुआ और मैं लगा पड़ा हूं? क्या मैं उस प्रेशर में आके तो नहीं ले रहा हूं? अगर मैं ऐसा कर रहा हूं तो वो गलत है। आपका पैशन ही आपको दोबारा इतना लंबा बैठा पाएगा। अगर मैं पैशनेट हूं, मेरे को मेरी तैयारी में मजा आ रहा है, तो मैं दोबारा से अगले 365 दिन काट पाऊंगा, नहीं तो अगला जो 1 साल है वो आपसे कट नहीं पाएगा, क्योंकि इससे पिछले साल में आप क्लास भी जा रहे थे, आपका बहुत सारा समय ऑफलाइन कोचिंग में कट रहा था। अब आपको क्लास में जाके कोई विशेष नया नहीं मिलने वाला है, चीजें वही रिपीट होने वाली हैं। सेल्फ स्टडी के लिए आपके पास अब टाइम ज्यादा बचने वाला है, और अगर उस सेल्फ स्टडी में आपको मजा नहीं आ रहा, इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, तो आपके लिए वो 24 आवर काटने मुश्किल हो जाएंगे, बोरियत महसूस करने लग जाओगे आप, और आपको बीच में लगने लगेगा कि मैंने ये साल क्यों ड्रॉप ले लिया। तो मैं ऐसे बच्चों को कहूंगा कि आप भी ड्रॉप मत लीजिए। फिर और भी कुछ बिंदु हो सकते हैं कि ड्रॉप किसको लेना चाहिए और किसको नहीं लेना चाहिए। पॉज करना एक बार जी, सॉरी, एक बार बीच में डिस्टरबेंस की वजह से। अंत में एक बहुत इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है, कुछ विद्यार्थी यहां तक
कहेंगे कि सर हम 8 से 10 घंटे पढ़ भी सकते हैं, हमारा ड्रॉप लेने का जो निर्णय है वो हमारा अपना है, हमारे को पढ़ने में सर बहुत इंटरेस्ट भी आता है और हमारे को अच्छा लगता है और हम अगली साल आराम से 200-250 नंबर अपने बढ़ा लेंगे। पर ऐसे विद्यार्थियों से भी एक क्वेश्चन मेरा है लास्ट, क्या वो इमोशनली स्ट्रोंग है? ऐसा अक्सर बहुत स्ट्रोंग पर्सनालिटी का जो आदमी है उसके साथ भी हो जाता है। वो जब साल 2 साल तैयारी करता है तो वो इमोशनली वीक हो जाता है। क्यों? क्योंकि जब हम पढ़ाई करते हैं तो हम एक आइसोलेटेड माहौल में रहते हैं, हम ज्यादा समाज और परिवार से दूर हो जाते हैं। ऐसे माहौल में जब 1 डेढ़ 2 साल बच्चा रहता है तो वो इमोशनली कमजोर हो जाता है, उसको किसी से ज्यादा कहना या फिर सुनना उसको पसंद नहीं आता है, छोटी छोटी बातों में वो चिड़चिड़ा हो जाता है। कोई कुछ भी कर रहा तो उसको लगता है कि सामने वाला मेरे ऊपर कमेंट कर रहा है कि इसके 2 साल हो गए, इसका अभी तक सिलेक्शन नहीं हुआ। वो हर बात को उस एंगल से लेने लग जाता है। अगर ऐसा कोई विद्यार्थी है तो मैं उसको भी कहूंगा कि आप अब ब्रेक लीजिए, आप कहीं एडमिशन लीजिए और आपने जो साल 2 साल तपस्या की है, जो पढ़ने की आपने हैबिट डाली है, आपकी जो सीटिंग कैपेसिटी डेवलप हुई है, ये कहीं नहीं जाने वाली। ठीक है, नीट में अच्छा स्कोर नहीं कर पाए आप, आपके पास और भी बहुत सारे ऑप्शन रहेंगे, आप कॉलेज के बाद भी तैयारी कर सकते हो, बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम है। और ये एक ऐसा बिंदु है जो प्राकृतिक है। भाई कोई इमोशनली कमजोर हो सकता है, कोई स्ट्रोंग हो सकता है, हाँ ठीक है, उसकी मदद की जा सकती है। उसको एक अच्छे फैमिली बैकग्राउंड का अगर बच्चा है जिसके गार्जियन समझते हैं कि इतने टफ कंपटीशन में जहां 25 लाख बच्चे पेपर दे रहे हैं वहां हमारे बच्चे के अगर 100 नंबर कम रह गए हैं तो ये दोबारा इंप्रूवमेंट कर लेगा और तीसरा या दूसरा ड्रॉप कोई बहुत बड़ा पहाड़ नहीं टूटने वाला है। जब इस तरह की स्पोर्टिव कंडीशन उसको मिलती है तो वो तीसरा ड्रॉप या दूसरा ड्रॉप ले सकता है। लास्ट में मैं ये जरूर कहूंगा, चाहे आपका कोई सा भी ड्रॉप है, एकदम आइसोलेटेड पर्सनल माहौल में मत जाना, ऑनलाइन के चक्कर में एक रूम में अपने आप को बंद मत कर लेना, किसी भी अच्छी कोचिंग संस्थान से जरूर जुड़े रहना। वहां के टीचर्स जो आपको मदद करेंगे, जो पर डे आपको मोटिवेट करेंगे, वहां का जो एक माहौल आपको लगेगा कि हाँ मुझे देख रहे हैं कि मैं तैयारी कर रहा हूं, वहां के लोग जब आपके ऊपर एक अच्छी नजर रखेंगे कि ये हमारा रिजल्ट का बच्चा है, इसके पिछली साल 400 नंबर आए थे, अब ये आराम से 600 निकाल देगा, 65 से 650 से ऊपर ये निकाल देगा, तो वो एक नजर जो है ना आपका कॉन्फिडेंस बूस्टअप करेगी। तो एक ऐसे सिस्टम से जरूर जुड़िए जहां पर आपको अच्छा फील गुड आए, जहां के टीचर्स फैकल्टी और एनवायरनमेंट जो है आपकी मदद करें और फिर आप कर गुजर जाओगे। तो यही मेरे कुछ अहम बिंदु थे जिसको ध्यान में रख के बच्चे को ड्रॉप लेना चाहिए। धन्यवाद।